आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि घुटनों की ग्रीस को कुदरती खाने की चीज़ों से कैसे बढ़ाया जा सकता है और घुटनों के दरमियान में जो कार्टिलेज है, जो एक घुटनों के दरमियान में कोटिंग की होती है या फिर एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, ये कुशन रखा होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं, जो कि घुटनों की मूवमेंट को स्मूथ करता है, यानी जो पेनफुल मूवमेंट है उससे आपको बचाता है। उसको कैसे ठीक कर सकते हैं ग़िज़ा के ज़रिए। घुटनों की ग्रीस या फ्लूइड एक कुदरती तेल होता है जो कि शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है। सादा लफ्ज़ों में जब आपको चोट लगती है, जब आप अपने घुटनों पे, जोड़ों पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं या फिर एक्स्ट्रा वज़न डालते हैं, या फिर सिंपल कर दे अगर आपने कहीं से छलांग लगाई तो वो जो प्रेशर होता है उसको बर्दाश्त करते हैं ताकि जो कार्टिलेज है वो डैमेज ना हो। ये फ्लूइड या ग्रीस जोड़ों में एक लुब्रिकेंट का काम करती है, एक चिकनाई का काम करती है, जिसकी वजह से जो कार्टिलेज है वो कम से कम डैमेज होती है। मतलब जो कार्टिलेज की जो वियर एंड टीयर है, जो उसकी तोड़ फोड़ है, उसमें कमी आती है और जो हमारे जोड़ होते हैं उनमें जो फ्रिक्शन है, जो रगड़ हो रही होती है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ आसानी से हरकत कर पाते हैं। जोड़ों के दरमियान में मौजूद इस ग्रीस या फ्लूइड को साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। वक्त के साथ साथ ये ग्रीस या साइनोवियल फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है और ये पतला होने लगता है। इसकी जो विस्कोसिटी है, जो गाढ़ापन है, उसमें कमी आने लगती है जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे हमारा वज़न ज़्यादा होने लगता है, या फिर अगर हम किसी मसल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी जॉइंट का ओवर यूज़ कर रहे हैं, उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। इसी तरह से अगर आपको गठिया है, आपको आर्थराइटिस है, या फिर आपको कोई चोट लगी है, या फिर ग़िज़ा की कमी की वजह से ये फ्लूइड कम हो सकता है। लेकिन जो साइनोवियल फ्लूइड है ये कभी भी मुकम्मल ख़त्म नहीं होता। ये पतला हो सकता है, ये कम हो सकता है, हाँ ये ज़्यादा भी हो सकता है। और यही वो सूरत होती है जिसमें अक्सर लोग ये बोलते हैं कि हमारे डॉक्टर ने घुटने में से सुई के ज़रिए पानी निकाला है, फ्लूइड निकाला है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप घुटनों के दर्द के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका MRI करवाता है और MRI के अंदर लिखा हुआ आता है कि आपको जॉइंट इफ्यूजन है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जोड़ों के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है, जिसे आप ग्रीस बोलते हैं, वो बढ़ गई है। इसलिए इसका गाढ़ा और नॉर्मल होना ज़रूरी है, बट ये हमें एक्सेसिव नहीं चाहिए। अब अलामात क्या आएंगी अगर आपका साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है, अगर आपकी कार्टिलेज खिस रही है, तो इसकी वजह से आपको पहले घुटने में दर्द होगा, घुटने में सूजन नज़र आएगी, घुटने पे आपको रेडनेस नज़र आ सकती है, चलते फिरते हुए आपके घुटनों के जोड़ों में दर्द महसूस होगा। इसी तरह से आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में दुश्वारी होगी और घुटने में जहाँ पे आपको दर्द होगा, अगर आप वहाँ पे हाथ लगाएंगे तो आपको एक गर्माइश सी महसूस होगी। अब ऐसी अलामात की सूरत में जब आप अपने डॉक्टर को विज़िट करेंगे तो आपका डॉक्टर कुछ ब्लड के टेस्ट करेगा, जैसे वो CBC करेगा, रोमेटाइड फैक्टर करेगा, RA फैक्टर करेगा, और इसके साथ वो इन्फ्लामेशन को देखने के लिए CRP या C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट कर सकता है, ESR टेस्ट कर सकता है। इसके साथ साथ वो आपके एक्सरे करेगा, MRI करेगा, और जब उसको पता चल जाएगा कि आपको ये इशू है तो फिर वो आपको दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ दे सकता है, जैसे पैरासीटामोल, आइबोप्रोफिन। इसी तरह से वो आपको कोई टॉपिकल जो क्रीम होती है, जो जेल होते हैं, वो दे सकते हैं, जैसे डाइक्लोफेनिक क्रीम दे सकते हैं, आपको डीप हीट क्रीम दे सकता है, मुख्तलिफ नामों से आती हैं। वो आपको फिजियोथेरापी एडवाइस कर सकता है। इसके साथ साथ वो आपको चंद सप्लीमेंट दे सकता है, जैसे वो आपको मल्टीविटामिन दे सकता है, आपको विटामिन D दे सकता है, आपको ओमेगा फिश ऑयल के सप्लीमेंट या कॉड लिवर ऑयल के सप्लीमेंट। इसी तरह से एक बहुत ही फेमस और कॉमनली इस्तेमाल होने वाला सप्लीमेंट है जो कि ग्लूकोसामीन और कॉन्ड्राटीन का कॉम्बिनेशन होता है। ये आपको दे सकता है दर्द को कम करने के लिए, कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा वो आपको हाइलुरोनिक एसिड के कैप्सूल दे सकते हैं जो कि दर्द को कम करते हैं, ग्रीस को बढ़ाते हैं, खासकर जब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। अब अगर इन दवाइयों से दर्द और सूजन में कमी नहीं आ रही तो वो आपको चंद इंजेक्शन दे सकते हैं, जैसे वो आपको दर्द को कम करने के लिए स्टीरॉयड का इंजेक्शन घुटने के अंदर लगा सकते हैं, जिससे दर्द और सूजन में कमी आती है। इसी तरह से वो आपको हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन लगा सकते हैं जो कि दर्द में भी कमी लाते हैं। साथ में ये जोड़ों में एक लुब्रिकेंट का काम करते हैं, उसकी ड्राइनेस को कम करके उसे फ्लेक्सिबल बनाते हैं ताकि आपके जोड़ आसानी से हरकत कर पाएँ, बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना किसी रगड़ के। इसके अलावा आपका डॉक्टर आपको PRP, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, उसके इंजेक्शन दे सकते हैं। इसमें ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो कि आपकी कार्टिलेज को दोबारा से रिपेयर करते हैं। अब अगर आपकी जो कार्टिलेज है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुई है तो आपको जो सर्जरी होती है, टोटल जो आपका नी रिप्लेसमेंट है, वो किया जाएगा, जिसको अक्सर आपने शोएब अख्तर के मुंह से सुना होगा कि मेरा गोडा पूरा चेंज किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जो घुटनों के अंदर कार्टिलेज ख़त्म हो गई है उसको लगाया जाता है दोबारा से।
अब चंद ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके इस्तेमाल से आप इस साइनोवियल फ्लूइड को गाढ़ा कर सकते हैं, इसे नॉर्मल रख सकते हैं और साथ साथ आप जो कार्टिलेज है उसको भी रिपेयर कर सकते हैं। इसमें पहले नंबर पे आ जाती है बोन ब्रॉथ, जो जानवरों की यखनी होती है, जो जानवरों का शोरबा होता है या जानवरों की जो सूप आप बनाते हैं। ये सूप आप जानवरों की हड्डियों की बना सकते हैं, आप पाए बना सकते हैं, आप मुर्गे के पंजे बना सकते हैं, आप जो फ़िश होती है उसकी सूप बना सकते हैं। इस सूप को आप हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सूप होती है या जानवरों की यखनी होती है, इसके अंदर कोलेजन, ग्लूकोसामीन और कैल्शियम भरपूर होता है, जो कि आपकी जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो ग्रीस है, उसको ना सिर्फ गाढ़ा करता है, साथ साथ ये जो आपकी कार्टिलेज डैमेज हो रही होती है उसको भी रिपेयर करता है। अब इसको जब भी आपने बनाना है, कोशिश करें कि इसके अंदर आपने जो हल्दी है वो डालनी है, इसके अंदर आपने गार्लिक डालना है, इसके अंदर आपने अदरक का इस्तेमाल करना है। तो ये एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक बन जाएगी, जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी कार्टिलेज और जो घुटनों की ग्रीस है उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है फ़िश। आपने मछली का इस्तेमाल करना, और मछली में भी जो फैटी फ़िश होती है जैसे टोना है, मैक्रेल है, सार्डिन है, इनको इस्तेमाल करना है। आप हफ्ते में 1 दफ़ा मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मछली होती है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, मतलब सूजन को कम करते हैं, ख़ासकर जब आपको आर्थराइटिस हो। ये कार्टिलेज के घिसने और ख़राब होने के अमल को काफ़ी हद तक सुस्त कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके घुटने काफ़ी लंबे अरसे तक सेहतमंद रहते हैं। इसके अलावा आपको चलने फिरने में, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। इसके नेचुरल सोर्स में आप अलसी के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चिया सीड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अखरोट ले सकते हैं, आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून का फल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट या कॉड लिवर ऑयल के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है विटामिन सी रिच फूड। आपने ऐसी चीज़ें खानी है जिनमें विटामिन सी ज़्यादा हो, क्योंकि विटामिन सी कोलेजन को बढ़ाता है, और जो कोलेजन होता है वो आपकी ना सिर्फ घुटनों की ग्रीस को बढ़ाता है, बल्कि आपका जो कार्टिलेज होता है उसको लचकदार और मजबूत बनाते हैं। ख़ासकर जो एथलीट होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं अपने घुटनों के ऊपर या अपने जॉइंट के ऊपर, या फिर जो झटका होता है उसका जो प्रेशर होता है उसको बर्दाश्त करने में ये आपकी हेल्प करेगा। अगर आपके जिस्म में विटामिन सी की कमी होगी तो कोलेजन मुनासिब मिकदार में नहीं बन पाएगा। विटामिन सी के नेचुरल सोर्स के लिए आप माल्टे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लीमू ले सकते हैं, इसी तरह से आप अमरूद खा सकते हैं, आप कीवी ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, या फिर विटामिन सी के सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसी तरह से आप कोलेजन के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, मगर जब भी आपने कोलेजन का सप्लीमेंट लेना है तो आपने टाइप 2 कोलेजन लेना है। चौथे नंबर पे आ जाता है विटामिन डी और कैल्शियम। ये हड्डी और जोड़ों की सेहत के लिए बुनियादी तौर पे ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो आपके जॉइंट जो हैं वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ख़ासकर बड़ी उम्र में या फिर जो ख़वातीन होती हैं आफ्टर मेनोपॉज, उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपने कैल्शियम के लिए आपने दूध लेना है, आपने दही का इस्तेमाल करना है, आपने अंडू का इस्तेमाल करना है, रोज़ाना 15 मिनट धूप में बैठना है, या फिर आपको 2000 IU विटामिन डी के डेली लेने हैं। पांचवी और आखिरी चीज़ जो कि आपकी घुटनों की ग्रीस को ना सिर्फ बढ़ाएगी, कार्टिलेज को रिपेयर करेगी, बल्कि इनके अंदर होने वाले सूजन और दर्द को भी कम करेगी, उसमें चंद एंटी इन्फ्लामेटरी फूड आ जाते हैं जिनको आपने इस्तेमाल करना है और अपने प्यारों को देना है। जैसे आपने पालक इस्तेमाल करनी है, जैसे आपने साग इस्तेमाल करना है, जैसे आपने सेब रोज़ाना इस्तेमाल करना है, जैसे आपने अनार खाने हैं, जैसे आपने बेरीज़ लेनी है, जैसे आपने डार्क चॉकलेट खानी है, इसी तरह से आप एवोकाडो ले सकते हैं, आप पाइनएप्पल ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके घुटनों और जो जोड़ है उनकी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं। अब ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सारी चीज़ें करनी है। इनमें से जो भी चीज़ आपको घर में अवेलेबल है, जो आप आसानी से कर सकते हैं, उसको आप अपना सकते हैं। और इन चीज़ों के साथ साथ आपने डेली 6 से 8 गिलास पानी के पीने, आपने हल्की फुल्की वॉक करनी है, या स्विमिंग करनी है, या साइकिलिंग करनी है। इसके साथ साथ आपने अपने वज़न को कम करने की कोशिश करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए, ताकि जो आपकी जॉइंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है उसमें थोड़ी कमी आ जाए। और जो चीज़ कम करनी है आपने जोड़ों के दर्द में, वो है कुकिंग ऑयल, चीनी, नमक, और हैवी एक्सरसाइज आपने नहीं करनी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।